सो जय हिंद एवरीवन, क्या सो आई थिंक सर बड़ा मस्त और ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली कैंडिडेट का डाउट, अब ये मैं वीडियो न्यूज चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, थोड़ा सा उस पर पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत कुछ स्लो चल रहा है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बट उस पर अभी मैं दूसरा कुछ करूँगा, सो डोंट वरी। चलो, तो जो भी आ गए थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट नंबर, जिनका मेडिकल एग्ज़ाम हो चुका है, मेडिकल तो सभी का हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हो चुका है, तो उनसे मतलब उनको एक अपडेट ही देना है मुझे। उनका री मेडिकल एग्ज़ाम है और वो मतलब बहुत डरे हुए हैं, लाइक अब फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखो, आप सभी ने फॉर्म फिल किया था, क्यों फॉर्म फिल किया था कि मज़े के लिए तो किया नहीं था, 250 रुपये ऐसे तो वेस्ट किया नहीं था। बेसिकली वो चाहे अग्निवीर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना था और 4 साल के लिए। और उसके बाद फिर जो टेस्ट होंगे, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो भाई आप हमेशा के लिए वहीं पे रहने वाले हो, हमेशा। आई मीन कि 15 साल 20 साल वो जितना रोकें आपको वहाँ पे। तो री मेडिकल एग्ज़ाम जैसे होता है, तो अब जो कॉमन से पॉइंट्स हैं, जो कैंडिडेट को री मेडिकल मिल गया है, रुकिएगा थोड़ा सा रुक जाओ, इसे सही से लगा लूँ। हाँ, तो जो री मेडिकल एग्जाम मिल जाता है आपका, री मेडिकल एग्जाम में होगा क्या कि कैंडिडेट के जैसे कॉमन से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिसमें अनफिट हुए हैं कैंडिडेट। आप अगर उनमें से एक हो तो डेफिनेटली आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ ज़्यादा कैंडिडेट देखने नहीं आएंगे। न्यू वैकेंसी बताऊंगा तो ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, बट भाई ओवरऑल क्या है कि चैनल पर, अपने चैनल पर मोस्टली मेडिकल वाले बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट हुए ना, आपका कोई भी, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे सॉल्यूशन जाके चेक कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको जैसे डीएनएस का पॉइंट मिला, आपको टेस्टिकल का पॉइंट मिला, आपको आइज का पॉइंट मिला, आपको ईसीजी का पॉइंट मिला, आपको सीवीएस रिव्यू मिला है, आपको कैविटस वल्गस मिला है, आपको फ्लैट फुट का पॉइंट मिला है, या फिर कुछ अंदर एक्सरे का पॉइंट मिला है, ठीक है, और टीनिया क्रूडिस का पॉइंट मिला है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे, ये मैंने इतने कॉमन से बोले हैं। आपके जो उसमें रेड कार्ड में लिखे होंगे ना, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे होंगे, जो जब उन्होंने पहली बार लिखा होगा ना, तो आपको भी नहीं पता होगा। फिर आपने गूगल किया होगा या पता किया होगा, बहुतों का रेयर करके ऐसा हो जाता है कि पता हो ये बात, ठीक है। तो मेडिकल एग्ज़ाम जो होता है, थोड़ा सा री मेडिकल एग्ज़ाम, अब सारी की सारी चीज़ें जैसे आप जाओगे, आपका कॉमन से कैंडिडेट का जो फ्रेशर होगा उसका ये डाउट आएगा, भैया क्या फिर से मेरा पूरा मेडिकल एग्जाम होगा? नहीं, केवल वही चीज़ चेक की जाएगी। आइज़ का एग्जांपल देता हूँ, जिनको आइज़ में आइज़ को री मेडिकल मिला है। देखो, पहला नंबर तो मैं बताता चलता हूँ, चलो पहले आइज़ वाला ही क्लियर कर देते। जिनको आइज़ का री मेडिकल मिला है, अगर वो सोच रहे हैं ऑपरेशन करा कर पहुँच जाएँ, भाई अब वहाँ पर आपका विजन 3 नंबर था और जाके वहाँ पर अचानक से तुम पढ़ देते हो, वो कैसे फिट करेंगे? और जो री मेडिकल एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत अच्छे से चेक करते हैं। एग्जाम्पल, मैं गोरखपुर देने गया, 2 बार री मेडिकल एग्जाम गोरखपुर देने गया हूँ। हाँ, तो दोनों बार आइज का टेस्ट और एक ही हॉस्पिटल, मतलब उधर जहाँ पे मेन उनका सेंटर उधर नहीं होता, उनके हॉस्पिटल पे जाना होता है। लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा, तो हम वहाँ पे जाते हैं, ऑटो से मिल जाता है 3 किलोमीटर लगभग। और जैसे एंट्री मारते हैं तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर पैदल चल के जाना होता है, ठीक है। मतलब जैसे गेट होता है मेन, अब जैसे कानपुर आए होगे आप में से बहुत, तो दूसरे स्टेट से, भाई बिहार से आए होगे, देखा होगा जैसे आपने एंट्री मारी तो अंदर तक गाड़ियाँ बहुत मुश्किल करके जाने देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा, तो सिंपल सी चीज़ है, हम पैदल पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब हमारा री मेडिकल होता है, तो पहला नंबर तो हमें बिना चश्मा के पढ़वाते हैं, फिर चश्मे के साथ पढ़वाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन हमारा देखते हैं, उसके बाद मशीन से और बहुत अच्छे से चेक किया जाता है री मेडिकल एग्जाम। वो फिर चाहे जिस भी पॉइंट का हो, मैं कहता हूँ अगर आइज का है तो आइज का, डीएनएस का है तो डीएनएस का, टीथ का है तो टीथ का, ईयर वैक्स का तो ईयर वैक्स का, हैंड बैंड का तो हैंड बैंड का, ठीक है। बॉडी का कोई भी पार्ट हो, बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई भी पार्ट हो, कि अगर आपका जैसे डीएनएस का पॉइंट मिला, आपका मेडिकल एग्जाम मिला, री मेडिकल मिला ना, तो आप उसका ऑपरेशन जाके करा लो। क्योंकि भाई मैं बताऊं, मैंने जानबूझ के नहीं कराया। अभी मुझे बहुत खलता है, मतलब एसएससी की तैयारी करो या यूपीपीएससी की तैयारी करना है, जो चल रहा है मान लो धीरे धीरे सिस्टम, ठीक है। तो उसमें मतलब लगता है कि हो जाता, फिर ये धीरे धीरे करते रहता है स्लोली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना, तो मैं तो एक बात करूंगा कि ये मत छोड़िएगा कि हम एसएससी कर लेंगे, हम बैंक कर लेंगे, हम रेलवे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रेलवे देख रहे हो भाई, 2019 में एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ग्रुप डी के अभी एग्जाम चल रहे हैं, हाँ, और अभी आगे अभी तो स्टेज फर्स्ट की एग्जाम चल रहे हैं 2022। अगर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा तो मैं कहता हूँ 2023 तक आएगा और 2028 तक। तब तक भाई आप अगर अग्निवीर में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो घर वापस आ जाओगे, फिर फॉर्म फिल कर लीजिएगा, समझे। तो ऑपरेशन कराने वाली कोई भी चीज़ हो बॉडी के, कहीं पे भी हो,
तो आप उसका ऑपरेशन करा लीजिएगा। हाँ, अगर फिट होना होगा तो कर देंगे, नहीं होना होगा तो आगे के लिए आप वो चीज़ लेकर के फिट हो जाओगे। वैसे भी आपका कोई मेडिकल एग्जाम बीच में दौड़ तो लगी नहीं है अभी, और आप बहुत आगे निकल चुके हो भाई। सबका इस बार मेडिकल एग्जाम डिफिकल्ट हुआ है, नंबर आपके कितने भी हों डजंट मैटर, ठीक है। कि मान लो मैं कहता हूँ 28 नंबर आपके 29-30 नंबर भैया नहीं कराएंगे, करा लो भाई। आगे कोई भी यूपी पुलिस का मान लो एग्जाम दोगे, यूपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, उसमें भी तो मेडिकल एग्जाम होगा, उसमें भी तो ये सारे के सारे टास्क होंगे। ईसीजी वाले जैसे हो, ईसीजी का तो मैं हमेशा, मुझे लड़के बताते थे, हमेशा बताते थे, जैसे एक उसमें बेड टाइप में ऐसे लेटा दिया होगा आपको भी, और उसमें बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पूरा चेक करते हैं हार्ट बीट वगैरह। तो लड़के बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, अच्छा चीज़ें सोचो और अच्छी अच्छी बातें सोचो, तो नहीं अनफिट हो गए भाई। मैं भी अनफिट नहीं हुआ था ईसीजी, और मोस्टली कैंडिडेट्स में क्लियर भी हो जाता है। अब जैसे आपको ईसीजी का पॉइंट मिल गया तो अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिलो, उनसे सॉल्यूशन पूछो कि सर हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, कुछ दवाएं आती हों तो लो। एक भाई अपने साथ कोचिंग आते थे अभी से कुछ दिनों पहले, उन्होंने बोला था कि अंशु भाई ये बताओ मेरा पसीना आता है, मैं मतलब अग्निवीर के लिए अप्लाई करूं, कर दो। सब कुछ हो गया उनका, अभी उनको रीमेडिकल मिला है कानपुर सेंटर से इसी चीज़ में, पसीने में। तो बस उनको एक दो सॉल्यूशन बताए कि मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर लो अच्छे से, उसका कुछ एक ट्यूब आता है वो यूज करो, और उसके बाद दूसरा नंबर एक घर वाला इलाज की साबुन लगा लो 2-3 बार, 2-3 घंटे बहुत करके 2-3 घंटे बाद वर्कआउट करो, फिर पसीना नहीं आएगा। तो एक वो तरीका होता है, तो दोनों तीनों अपना के देख सकते हो ये चीज़, समझे। बाकी कोई भी बॉडी का पार्ट हो, आपका मेडिकल रीमेडिकल एग्जाम होगा, केवल वही चीज़ चेक की जाएगी जिस पे आपको रीमेडिकल मिला है। बाकी टेंशन ना लो, आप सभी अगर रीमेडिकल मिला है तो चेकअप कराओ और अच्छे से उस पर वर्क करो कि लाइक वो चीज़ सही हो जाए पूर्णतया, ठीक है। जैसे आंखें अगर सही नहीं है तो उन्हें सही करने का मतलब जुगाड़ सेट करो। डीएनएस का पॉइंट मिला, बॉडी का कहीं भी कोई भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, जैसे कि मुझे एक टीनिया फ्रूडिस का पॉइंट मिला था। रियल में बताऊँ तो मान लो साइड्स पे मेरे दाने थे, ठीक है, इधर दाने थे मेरे, ठीक है, और जो मान लो बगल्स होते हैं, साइड जो होता है, ठीक है, उधर भी दाने थे, लेकिन मतलब नॉर्मल छोटे छोटे से, मुझे पता भी नहीं था, और पॉइंट बना दिया। 3 पॉइंट बने, एक स्वीट का, मेरे भी पसीना आता था, पसीने का, 2 उसका ट्यूनिया फ्रूडिस का, और तीसरा आइज का। पसीना वाला तो जब रेड कार्ड दिया तो उसमें लिखा ही नहीं था, 2 में लिखा था। मैं कॉमन से बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है काफ़ी बार, और मोस्टली आइज का ही हमेशा बना है। लेकिन जब ये दोनों पॉइंट मिले तो टीनिया फ्रूडिस मैंने फिर आके गूगल पर सर्च किया तो पता लगा कुछ फंगस टाइप का ऐसा कुछ होता है। तो फिर उसके लिए दवा चलाई, ट्यूब चलाई, वो मुझे 10 दिन में रिकवर हो गया। जब रीमेडिकल देने पहुँचे, बहुत कैंडिडेट का डाउट होता भैया 1 दिन में हो जाएगा रीमेडिकल, ऐसा नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। 6-6, 7-7 दिन वहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। अब जैसे हम पहुँचे, अब जैसे सर कोई है, मान लो हॉस्पिटल बैठने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो केवल 2 दिन ही बैठते हैं मान लो। अब ये नहीं कि कोई प्राइवेट डॉक्टर का, गवर्नमेंट का भी ऐसा ही सिस्टम है कि मतलब ट्यूसडे को बैठेंगे फिर फ्राइडे को बैठेंगे। अब आप वेडनेसडे को पहुँचे हो तो पहला नंबर तो आपको वेडनेसडे वेट करना पड़ेगा और थर्सडे वेट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको फ्राइडे, और पता लगा वीक में 1 दिन, तो 6-6 दिन वेट करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट डे ही पहुँचे हो, उसके 1 दिन ही बाद ही पहुँचे हो, तो आपको इतने दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो दिक्कतें आ रही हो वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आपस में डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करो उन सारी चीज़ों के बारे में, अगर आपको रीमेडिकल एग्जाम मिला है। नहीं तो फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं है, आपने यहाँ तक पहुँचा फिर आप सोच रहे हो गिव अप कर दें और किसी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, भाई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब इस वाले को जरूर कर लीजिएगा। क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, वो भी डाउट्स आपके क्लियर कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।